डीएनए मित्रों, अब हम अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3:30 पर युद्ध विराम का ऐलान हुआ। 39 दिन तक चले इस युद्ध में किसने क्या खोया, सीज फायर के बाद कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ युद्ध छिड़ गया और सीज फायर के लिए ट्रंप ने मुनीर को अपना सरपंच क्यों चुना, इन सभी सवालों को आज हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको युद्ध विराम की घोषणा के बाद दुनिया में क्या क्या हुआ, इससे जुड़े 10 बड़े अपडेट देखने चाहिए। मित्रों, सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले नहीं थमे। ईरान ने आज फिर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस दौरान खाड़ी के देशों पर लगभग 100 ड्रोन और 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे। कुवैत ने दावा किया कि ईरान के 28 ड्रोन को बीच में ही रोक दिया गया। कुवैत ने इन हमलों को विश्वासघात बताते हुए उनका मुकाबला करने का भरोसा दिया है। यानी ट्रंप खुद युद्ध से अलग हो गए और मिडिल ईस्ट को मरने के लिए छोड़ गए। ईरान ने आज सऊदी अरब की अहम ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब इस पाइपलाइन के जरिए लाल सागर तक कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा था। फिर वहां से कच्चे तेल का निर्यात किया जाता था। सऊदी अरब हमले से हुए नुकसान का अभी भी आकलन कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने इस हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इससे सऊदी अरब का नाराज होना तय है, क्योंकि पाइपलाइन को नुकसान होने से उसका वैकल्पिक तेल रूट भी ठप हो जाएगा। ईरान ने खाड़ी देशों पर अपने हमलों को सही बताया है। ईरान ने कहा है कि उसने ये हमले लावन आइलैंड में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक के जवाब में किए। ईरान के लावन आइलैंड में स्थित एक तेल रिफाइनरी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। ईरान का लावन द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण द्वीप है। यह कच्चे तेल के प्रमुख निर्यात टर्मिनल में से एक है। अभी तक किसी भी देश ने लावन में हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये अटैक युद्ध विराम पर सवाल उठाते हैं। इन हमलों के बारे में आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले भी जारी हैं। इजराइल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक 10 मिनट के भीतर बेरूत के पास 100 से ज्यादा कमांड सेंटर नष्ट कर दिए गए। युद्ध की शुरुआत के बाद इसे सबसे भीषण हमला बताया गया है। वहीं दक्षिणी लेबनान के टायर में इजराइल के हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद साफ किया था कि वो हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम के तहत इजराइल पर हमले फिलहाल रोक दिए। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई से ईरान इतना नाराज है कि अब उसने युद्ध विराम से बाहर निकलने की धमकी दे दी। युद्ध विराम के लिए ट्रंप भले ही तैयार हो गए हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ उनका कड़ा रुख बना हुआ है। अब ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट या रियायत नहीं मिलेगी। ट्रंप के इस फैसले का मतलब है कि युद्ध विराम के बाद भी ईरान को लेकर उनका रवैया कठोर बना हुआ है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के नेता सीज फायर के लिए भीख मांग रहे थे। हेग्सेथ के मुताबिक ईरान के पास युद्ध विराम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने यह भी कहा कि अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन ने कहा कि युद्ध विराम का मतलब है कुछ समय के लिए रुकना। उन्होंने कहा कि अगर आदेश मिलता है या जरूरत पड़ती है तो ज्वाइंट फोर्स फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इन बयानों से पता चलता है कि युद्ध विराम की मजबूरी के बाद भी अमेरिका के बड़ बोले बयान थमे नहीं हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद पूरे ईरान में जश्न मनाया गया। लोगों ने हाथों में ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर खुशी मनाई। ईरान की जनता ने एक दूसरे को बधाई दी और युद्ध विराम को ईरान की जीत बताया। राजधानी तेहरान में जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और दोनों देशों के झंडे भी जलाए। ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का विरोध किया है। ओमान के परिवहन मंत्री के मुताबिक हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरीके का टोल नहीं लगाया जा सकता। यहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना टोल के जाने का अधिकार है। ईरान की तरफ से शांति का जो प्रस्ताव दिया गया उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान और ओमान दोनों देशों को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब ओमान ने ही इसका विरोध कर दिया है। इससे ईरान पर दबाव बनेगा कि वो भी ओमान की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से किसी भी तरीके का टोल नहीं लिया जा सकता।
युद्ध विराम होते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर खाड़ी देशों के दौरे पर जा रहे हैं। स्टारमर बुधवार को खाड़ी देशों के अपने दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से खोलने को लेकर वहां के नेताओं से बातचीत भी करेंगे। स्टारमर ने युद्ध विराम का स्वागत करते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलना चाहिए। ब्रिटिश पीएम युद्ध के दौरान भी हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने को लेकर सक्रिय थे। युद्ध विराम के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड के दाम में 15% से ज्यादा गिरावट हुई और यह $94 के नीचे आ गया। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत में 60% से ज्यादा तक की बढ़ोतरी हुई थी। युद्ध विराम के कारण भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। आज के कारोबार में सोने चांदी के दाम में भी उछाल आया। बाजार पर युद्ध विराम के असर का संपूर्ण विश्लेषण हम थोड़ी देर में आपके लिए करने वाले हैं।